गर्मी आते ही जो एक चीज और आ जाती है वो है गर्मी की छुट्टियां। आज मैं डॉक्टर शैला अग्रवाल आपसे ये बात करना चाहूंगी कि गर्मी की छुट्टी की प्लानिंग कैसे करनी है। चलिए आइए बात करते हैं अपनी गर्मी की छुट्टी की प्लानिंग। जब आप छुट्टी पे जाते हैं तो आपका रूटीन चेंज हो जाता है और शायद इसीलिए हम वेकेशंस पर जाते हैं कि जिंदगी की जो एक मामूल है वो थोड़ा टूटे और उसमें एक नया चाव आए। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप वेकेशन पे होते हैं तो आपकी स्किन केयर चेंज हो जाती है। अगर आप उस ब्रैकेट में हैं कि आप 40-45 हैं और आप बड़ा रिगरसली जो है आप अपना एंटी एजिंग कर रहे हैं, आप पर वीक जाके एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, तो ये सब जब आप वेकेशन पे जा रहे हैं कम से कम 10 दिन पहले अपने जो स्किन केयर रूटीन है और खासकर अगर आप रेटिनॉल विटामिन सी लगा रहे हैं इसको रोक दीजिए। नॉर्मल सिर्फ एक क्लिनजिंग प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन पर आ जाइए ताकि स्किन की लेयर्स बन जाएं। और जब आप वेकेशन पर जाएं और देखिए वेकेशन पे क्या होता है, नॉर्मली हम में से कोई भी धूप में खड़ा नहीं होता है या नॉर्मली हम में से कोई इतनी ज्यादा वॉक नहीं करता है, लेकिन जब आप बीच वेकेशन या हिल वेकेशन पे जाते हैं तो आपका सन एक्सपोजर बढ़ जाता है, आपका आउटडोर टाइम बढ़ जाता है। तो आपकी स्किन को वो लेयरिंग चाहिए जो उस बढ़े हुए टाइम से आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो आपका जो भी एंटी एजिंग रूटीन है, खासकर जो आपकी स्किन को पतला कर रहा है, उसको 10 दिन पहले से रोक दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रोसीजर आपके चल रहे हैं, आपका लेजर हेयर रिमूवल चल रहा है, पील ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, तो ये भी कम से कम 1 हफ्ता पहले आपको रोक देनी है। जब आप वापस आएंगे उसके 1 हफ्ते बाद फिर शुरू होगी। तो अब आपको करना क्या है, लेके क्या जाना है, आप स्किन केयर तो चाहिए ना। वहां पर स्किन केयर चाहिए सिर्फ क्लिनजिंग, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन। मॉइस्चराइजेशन की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। बीच वेकेशन पे जा रहे हैं, पानी में आपका टाइम बढ़ रहा है और पानी के साथ साथ स्विमिंग का टाइम भी बढ़ रहा है, तो एक वाटर रेजिस्टेंट वाटर प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन अलग से लेके जाइए जो आपको रूटीन जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप पानी में होते हैं तब आपको वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन 30 से 50 एसपीएफ की यूज करनी ही करनी है। उसके अलावा जब भी धूप में जाएंगे तो सन प्रोटेक्शन की बात होगी, सिर्फ सनस्क्रीन की बात नहीं होगी। चाहे बीच में जा रहे हैं या स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, सुबह 11 से पहले या शाम को 4 के बाद जाएंगे, वापस आके एक अच्छी सी सॉफ्ट सोप से बाथ लेंगे और मॉइस्चराइज करेंगे। देखिए वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि वापस आकर फिर रिपेयर करते करते अगली वेकेशन आ जाए। तो कोशिश यही कीजिए कि वहां पर इतना बेसिक रूटीन आप जारी रखेंगे, खासकर बच्चों के लिए। 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है उनके वेट के हिसाब से, तो उनकी सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है। फुल स्लीव्स के कपड़े, कॉटन के कपड़े, चप्पल ऐसे होने चाहिए कि वो पूरे फीट को कवर करे ताकि उस पर टैनिंग लाइंस ना आए और उसके साथ साथ स्किन वहां से फटने ना लगे। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो वहां पर ड्राइनेस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में आप पसीना बहा रहे थे, अभी तक तो आपकी स्किन बॉडी को कूल कर रही थी, अब आप सडनली पहुंच गए हिमालय और मनाली और अब यहाँ पर हो गई है ठंड। तो स्किन का ध्यान तो रखिए। एक मॉइस्चराइजेशन उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको जो फर्क नजर आएगा ना वो लिप्स की मॉइस्चराइजेशन पे नजर आएगा। बिकॉज गर्मी में जब आप रूटीन में थे तो लिप्स अपना मॉइस्चर बरकरार रख रहे थे, लेकिन एक्लिमेटाइजेशन नहीं है, एकदम ठंड में पहुंचते ही लिप्स सबसे पहले फटने लगते हैं। तो अपनी जो ट्रैवल केयर है उसमें सनस्क्रीन, लिप केयर एंड मॉइस्चराइजेशन बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा जो कहानी है कि अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो आप लेके जा रहे हैं कम से कम 2-3 लेके जाइएगा। वो एक ही को सुखा के दोबारा मत पहनिए, उस पे क्लोरीन बिल्डअप आपको दिक्कत करेगा। बीच वेयर, रिसोर्ट वेयर और जो पहाड़ों का वेयर होता है वो उस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन स्किन हेल्दी होनी चाहिए। तो आपकी वेकेशन की तैयारी शुरू होने से पहले आपकी स्किन केयर की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। आपकी जो एंटी एजिंग वाली कहानियां हैं वो थोड़े दिन रुक जानी चाहिए, जाइए मौज कीजिए ना, रहेगी स्किन थोड़ी सी, 4 दिन वो एंटी एजिंग नहीं करेंगे तो वो एज ज्यादा नहीं हो जाएगी। जब वापस आएंगे उसके बाद 1 हफ्ते बाद अपनी स्किन केयर रूटीन्स जो हैं वो दोबारा शुरू करेंगे। एंजॉय योर वेकेशंस, फील गुड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। हैव अ गुड डे।